द क्वेश्चन इज स्टेट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आपको शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में कोई भी 4 डिफरेंसेस बतानी है। सबसे पहले हम अपना कॉलम बना लेते हैं। राइट, तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स की, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है आपका? सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ फंड। अगर हम बात करें नेचर ऑफ फंड की, नेचर ऑफ फंड, तो ये जो आपके शेयर्स होते हैं ये आपके ओन्ड फंड का या ओनर्स फंड का पार्ट होते हैं। चाहे वो आपके इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, दे आर द पार्ट ऑफ द ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स बेसिकली आपके वो फंड्स होते हैं जो कंपनी के ओनर्स प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो दे आर द पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड, पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। वहीं पर अगर हम बात करें डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये आपके कंपनी के बोरोड फंड्स होते हैं। सिंस ये एक टाइप ऑफ लोन होता है, तो इसलिए ये आपके कंपनी के बोरोड फंड्स होते हैं। ठीक है, बोरोड फंड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है आपका? सेकेंड इज रिगार्डिंग द स्टेटस। अगर हम बात करें स्टेटस की, तो जो भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, हम उनको कंपनी के ओनर्स बोलते हैं। राइट, शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी के ओनर्स होते हैं। राइट, वहीं पे जो आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी को, सिंस एक फंड्स दे रहे हैं लोन के फॉर्म में, तो ये कंपनी को क्रेडिट देते हैं, इसलिए ये कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। राइट, so they are known as, they are the owners of the company and they are the creditors of the company। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है आपका? जस्ट अ सेकेंड। थर्ड डिफरेंस क्या है आपका? थर्ड डिफरेंस इज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रिटर्न। नेचर ऑफ रिटर्न, सी, शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है वो उनको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वहीं पे आपके डिबेंचर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है आपका इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को हम जो रिटर्न देते हैं वो आपका होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज आप याद रखना कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में और डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिगार्डिंग द कंट्रोल। अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होती है। राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होती है। दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, दे कैन एक्सरसाइज देयर कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बट जो आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है, ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ना ही इनका कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल होता है। राइट, सो दे हैव वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स, that is right to participate in the management, participate and control the management of company and control the management of company। वहीं पे जो आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट, दे डू नॉट हैव right to vote, that is they cannot participate, they cannot participate or control the, or
control the management of the company. Management of the, just a second, management of the company. ठीक है. So these were your 4 differences between shares and debentures. अगेन बोल रही हूँ, आपके बुक में अराउंड बहुत सारे डिफरेंसेस गिवन है. आई थिंक 7 to 8 तो गिवन ही होंगे और होते भी हैं. तो आप उसमें से कोई भी 4 डिफरेंस जो आपको याद हो, आपको इजी लगता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है एंड इट इज क्लियर टू यू. ओके.